सीनियर सहाफी नुसरत जावेद कहते हैं कि 2022 का आगाज होते ही इस्लामाबाद में अफवाहें गर्दिश करने लगी कि इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के जरिए वजारत उज़्मा के मनसब से हटाने की गेम लगाई जा रही है। अपोजिशन जमातों के चंद सरकर्दा रहनुमाओं से कई मुलाकातों के बाद नतीजा निकाला कि ठोस या खोखली बुनियादों पर अपोजिशन जमातों के दिलों में ये खौफ बिठा दिया गया है कि इमरान खान 28 नवंबर 2022 से 6 माह कबल फैज हमीद को आर्मी का सरबराह नामजद करने का फैसला कर चुके हैं। अपने ताज़ा सियासी तजिए में नुसरत जावेद कहते हैं कि आर्मी चीफ की ऐसी नामजदगी 1991 में भी हुई थी। जनरल असलम बेग नवाज हुकूमत को खातिर में नहीं ला रहे थे। उन्हें उस वर्ष की 17 अगस्त को रिटायर होना था। गालिबन मयाद मुलाजमत में तोसी के ख्वाह भी होंगे मरहूम आसिफ नवाज जजुआ को, मगर 11 जून के दिन इनका जानशीन नामजद कर दिया गया। मुझे बताया गया कि अब की बार ये वाकया 6 माह कबल हो सकता है। नुसरत जावेद के मुताबिक इमरान खान साहब वाकईतन 6 माह कबल वाली नामजदगी करना चाह रहे थे या नहीं, मेरे पास इस शुबे की तायद या तरदीद के लिए ठोस शवाहिद मौजूद नहीं। अपोजिशन जमातों ने मगर इस खबर को निहायत संजीदगी से लिया। इस खौफ में मुब्तला हो गए कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के बाद इमरान खान साहब इनके सरकर्दा रहनुमाओं की जिंदगी मजीद अजीरन बना देंगे। एहतसाब ब्यूरो के अलावा FIA भी इन्हें बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के इल्जामात के तहत तवील अरसे तक जेलों में डाल देगी। चोटी के चंद रहनुमाओं को नवाज शरीफ की तरह इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार दिलवाने की कोशिशें भी यकीनी तस्वुर होना शुरू हो गईं। नुसरत जावेद कहते हैं कि इमरान खान के 10 वर्ष तक फैले इख्तिदार के इम्कान से कहीं ज्यादा अपनी जिंद जान बचाने के लिए अपोजिशन जमातें बाहमी तलखियां भुलाकर यकजा होना शुरू हो गईं। नुसरत जावेद कहते हैं कि मेरे ख्याल में बेहतर यही महसूस हुआ कि इमरान हुकूमत हटाने में उजलत से काम ना लिया जाए। तख्त या तख्ता वाली जंग में मसरूफ सियासतदानों की ताहम अपनी तरजीहात होती हैं। तहरीक अदम एतमाद न सिर्फ पेश हुई बल्कि कामयाब भी हो गई। नुसरत जावेद का मजीद कहना है कि इमरान खान की फरागत के बाद फौरी इंतखाबात लाजमी तस्वुर किए। शहबाज हुकूमत में शामिल अहम तरीन वज़रा निजी मुलाकातों में तवातुर से इसरार करना शुरू हो गए कि पाकिस्तान दिवालिया के दहाने पर पहुंच चुका है। अब सियासत नहीं, रियासत बचाना मकसूद है। रियासत बचाने के लिए मिफ्ता इस्माइल से अवाम की कमर तोड़ने वाले फैसले करवाए गए। 2022 और 2023 का बजट भी पेश कर दिया गया। रियासत बचाने की अगर वाक़ईतन ठान ली गई थी तो मिफ्ता इस्माइल को जिल्लत आमेज अंदाज में वजारत खजाना से फारिग करने का जवाज मौजूद नहीं था। मौसूफ ने IMF को राम करने के लिए राह ढूंढ निकाली थी। इन्हें कामिल इख्तियार के साथ अपने तैयार करदा बजट को कामिलन लागू करने का मौका फराहम किया जाना चाहिए था मुस्लिम लीग नून को, मगर अब सियासत बचाने की फिक्र भी लाहक हो गई। उम्मीद ये दिलाई गई कि साखडार अपना तजर्बा डॉलर और महंगाई को काबू में लाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। बरादर ममालिक से देरीना मरासिम की बदौलत चंद सहारे भी तलाश कर लेंगे। नुसरत जावेद कहते हैं कि डार साहब से अवाम दोस्त नुस्खों की उम्मीद बांधते हुए ये हकीकत भुला दी गई कि बरादर ममालिक में अब नई नस्ल बरसर इख्तिदार आ चुकी है। इनकी तरजीहात अपने बुजुर्गों से कतन मुख्तलिफ है। इख्तिदार संभालते ही शहबाज शरीफ और इनके बाएतमाद वज़रा जिन बरादर मुल्कों में गए, उनकी क़यादत नहायत खुलूस से ये पैगाम सिफारती ज़बान में मुसलसल देती रही कि पाकिस्तान के अवाम को रियासती खजाने से अदा करदा इमदादी रकूम के जरिए सस्ता तेल और गैस फराहम करना गैर दानिशमंदाना रवैया है। पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल हो ही नहीं सकता। साफ लफ्जों में दिया मज़कूरा पैगाम न जाने क्यों लंदन में मुकीम नवाज शरीफ और इसहाक डार तक ना पहुंचाया गया। सारा दोष मिफ्ता के कांधों पर डाल दिया गया। नुसरत जावेद के मुताबिक इसहाक डार मिफ्ता इस्माइल की जगह तैनात हुए तो IMF को अड़ी दिखाना शुरू हो गए। उनके रवैये ने रियासत को एक बार फिर खतरे में डाल दिया। वक्त का एक बार फिर तकाजा था कि रियासत को बचाने के लिए मजीद तल्ख इक़दामात लेने से कबल अवाम से रुजू किया जाए। इंतखाबी मुहिम के दौरान तमाम सियासी जमातें अवाम के रूबरू वो हिकमत अमली रखें जो इनकी दानिश में रियासत को दिवालिया होने से बचाने के अलावा मुतवस्सत तबके को सुकड़ने से भी बचा सकती हैं। वाज़ेह नजर आती पेश कदमी से मगर इज्तनाब बरता गया। नुसरत जावेद बताते हैं कि जनरल बाजवा भी दरियसना अपनी मयादे मुलाजमत में मजीद तोसी के हुसूल के लिए विकेट के दोनों तरफ खेलना शुरू हो गए। शहबाज हुकूमत घबराती रही। दिल ही दिल में अलबत्ता ठान ली कि 28 नवंबर का सर झुकाए इंतजार किया जाए। नए आर्मी चीफ की तैनाती शहबाज शरीफ के हाथों ही हो। हाँफते कांपते ये मकसद भी बिला आखिर हासिल कर लिया गया।
नुसरत जावेद कहते हैं कि नया आर्मी चीफ तैनात करने के बाद एक बार फिर रियासत बचाने की फिक्र लाहक हो गई। इसहाक डार को IMF के रूबरू सर झुकाना पड़ा। उम्मीद है कि महंगाई का एक और तूफान भड़काने वाले जो इक़दाम किए गए वो कौमी असेंबली से मिनी बजट मंजूर हो जाने के बाद IMF के दिल में थोड़ी नरमी ला पाएंगे। ये तवक्को भी बांधी जा रही है कि अगले माह के वस्त तक पाकिस्तान को $1 अरब की रोकी रकम मैसर हो जाएगी। इसके बाद दोस्त और ब्रादर ममालिक भी हमें सहारा देने को आमादा हो जाएंगे। IMF अगर रजामंद हो गया तो शहबाज हुकूमत को एक बार फिर ये मौका मिल जाएगा कि वो आर्मी चीफ की तैनाती और आलमी मईशत के निगहबान इदारे से हुए माहदे की बहाली के बाद नए इंतखाबात की तैयारी करे। हमारी रियासत के दायमी इदारों की पुष्ट पनाही से इंतखाबात के इनेकाद के लिए तश्कील पाई निगरान हुकूमत IMF की तसल्ली के लिए तय हुए फैसलों पर सियासी नुकसान के खौफ के बगैर अमल दरामद यकीनी बना सकती है। रियासत बचाने के एवज शहबाज हुकूमत को अपनी मियादे मुलाजमत में तोसी का तकाजा नहीं करना चाहिए। किसी भी हकीकी सियासतदान के लिए ऐसा तकाजा ये तासुर फैलाता है कि वो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए इंतखाबात से फरार की राह ढूंढ रहा है। सियासत बचाने के लिए इंतखाबी मैदान में उतरने को हम वक्त तैयार नजर आना लाजमी है। इल्म सियासत की इस बुनियादी हकीकत को मुस्लिम लीग नून में शामिल काया और तजर्बाकार सियासतदानों का हुजूम न जाने क्यों समझ नहीं पा रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।